नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और आप सब भी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कुछ जरूरी बातें जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर के बड़ा आदेश आया है। पीएम मोदी का बड़ा आदेश आया है, नया आदेश जारी हो चुका है। क्या नई अपडेट निकल कर आ रही, पूरी जानकारी हम आपको देंगे, जिसके मुताबिक आपको पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही अस्पताल, रेल और बस में आप लोग मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बताने वाले हैं, बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती हैं। तो जैसा कि आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़ देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत में 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोगों के लिए 2025 में सरकार ने कई बड़े फायदे और नई योजनाएं लागू की हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बुजुर्गों को स्वास्थ्य, वित्त और सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूनियन बजट 2025 में जो बजट आया है सरकार का, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए कई नई घोषणाएं की गई हैं। इन योजनाओं का मकसद बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना, उनकी सेहत का ध्यान रखना और उन्हें समाज में सम्मान देना रखा गया है। बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, 21 मई से आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। इस साल 21 मई से 60, 70 और 75 यानी कि 3 कैटेगरी को फ़ायदा मिलने वाला है। जिनकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है, 70 प्लस है या फिर 75 प्लस है, तो उन सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरी आई है। सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 के तहत टैक्स में छूट मिलेगी, पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, साथ ही बैंकिंग सुविधाओं में सुधार होगा, मेडिकल सुविधाएं और यात्रा में छूट जैसी कई सुविधाएं आप लोगों को दी जाएंगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 में मिलने वाले हैं, साथ ही कौन कौन सी सरकारी योजनाएं भी आप लोगों के लिए लागू हुई हैं और आप लोग कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग एक टेबल बना हुआ होगा, इस टेबल के माध्यम से हम आपको बताएंगे तो आपको और आसान तरीके से जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 मेन हाईलाइट्स। क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है आयु सीमा। आयु सीमा की बात करें, जैसा कि वीडियो मैंने अभी आपको बताया था, जिनकी उम्र 60, 70 और 75 साल से ऊपर है वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं। टैक्स छूट की बात करें तो 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स बिल्कुल मुफ्त है, इस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। पेंशन योजना, यहाँ पर 3,500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, योग्यता के अनुसार अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग आपको पेंशन मिलने वाली है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत 8.2% से लेकर के 11.68% तक ब्याज मिलेगा। 5 साल की अवधि इसकी रहने वाली है। बात करें बैंकिंग सुविधाएं, तो बैंकिंग सुविधाओं पर यहाँ देखिए लिखा है 1 लाख तक ब्याज पर कोई भी टीडीएस आपको नहीं देना है। मेडिकल सुविधाओं की बात करें, मेडिकल सुविधाओं में आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। यात्रा में छूट की बात करें तो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बस, ट्रेन में छूट और मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी, राज्य के अनुसार अलग अलग। किसी राज्य में आप लोगों को थोड़ी छूट दी जाएगी, कहीं पर आप लोग मुफ्त यात्रा भी कर सकते हैं। टैक्स फाइलिंग की छूट की बात करें तो 75 साल से ऊपर वालों को आईटीआर फाइलिंग से छूट मिल जाएगी। अन्य लाभ की बात करें तो किराए पर टीडीएस की लिमिट बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड भी आप लोग बनवा के इसका लाभ ले सकते हैं। तो यह पूरा ओवरव्यू टेबल के माध्यम से हम आपको जानकारी पूरी बता दी है। अब आगे देखते हैं ऐसी कौन सी नई अपडेट है जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पर देखिए लिखा है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जिस पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 के महत्वपूर्ण पॉइंट, क्या क्या लाभ आप लोगों को मिलने वाले हैं 21 मई 2025 से। 60, 70 और 75 साल या फिर उससे उम्र के सभी नागरिकों को कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। टैक्स छूट हो गई, पेंशन, बैंकिंग, मेडिकल और यात्रा में खास रियायतें आप लोगों को दी जाएंगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SC/SK में अब ज़्यादा ब्याज आप लोगों को मिलेगा, यानी ज़्यादा ब्याज का मतलब 8.2% से बढ़ा करके उसको 11.68% कर दिया गया है। 75 साल के ऊपर के लोगों को केवल पेंशन और बैंक ब्याज होने पर भी आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12 लाख की तो इनकम जो है वो अब बिल्कुल टैक्स मुक्त कर दी गई, उस पर किसी भी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना है। 1 लाख तक के बैंक ब्याज पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। 3,500 रुपये मासिक पेंशन योजना लागू की है योग्यता के अनुसार, यानी हर राज्य के हिसाब से अलग अलग आपको पेंशन मिलने वाली है। वैसे 3,500 रुपये जो है पेंशन लागू की गई है। बात कर लेते हैं, जो पहला पॉइंट निकल कर आ रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। SC/S 2025 सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यह एक सरकारी निवेश योजना है। इसमें आप लोग निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपको 60 साल या फिर उससे ऊपर के लोग निवेश कर सकते हैं। 2025 में SC/S यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर 8.2% से बढ़ा करके 11.68%
कर दी गई है। यह स्कीम 5 साल के लिए होती है, जिनमें 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। ब्याज हर 3 महीने में आपके खाते में भेज दिया जाता है। अब बात करने वाले हैं अगला जो लाभ मिलता है पेंशन योजना 2025। इसमें आप लोग को 3,500 रुपये मासिक पेंशन मिलने वाली। सरकार ने 2025 में नई पेंशन योजना लागू कर दी है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 3500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह योजना खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए रखी गई है जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल परिवार से आते हैं और जिनकी आमदनी बहुत कम होती है। पेंशन योजना के फायदों की बात करें तो हर महीने 3,500 रुपये सीधे बैंक खाते में आपके आएंगे। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू किया जाएगा। मौजूदा पेंशनर्स को भी नई योजना में शामिल किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आसान रखी गई है। ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जाकर के आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। बात करने वाले हैं अगला लाभ जो मिलता है आप लोगों को यात्रा में छूट और अन्य सरकारी योजनाएं, यानी सीनियर सिटीजन के लिए यात्रा में कई सारे छूट दी गई हैं। कई राज्यों में 60 साल के ऊपर के लोगों को बस यात्रा बिल्कुल मुफ्त या फिर छूट के साथ कराई जाएगी। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में छूट मिलती है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किया गया है, जिससे कई सरकारी और निजी सेवाओं में प्राथमिकता आप लोगों को मिलती है। यात्रा और अन्य लाभों की बात करें तो बस में आप लोग मुफ्त यात्रा कर सकते हैं या फिर थोड़ी आप लोगों को छूट भी दी जा सकती है, राज्य के अनुसार यह डिपेंड करता है। रेलवे टिकट में छूट मिलती है। सीनियर सिटीजन कार्ड से आप लोग बैंक, अस्पताल, सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा कानून यानी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत कानूनी सुरक्षा भी आप लोगों को मिलती है। बात करते हैं अगला यानी कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड की जिसके नाम से आप लोग जानते हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो अब सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड भी लागू किया, जिसमें बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं जैसे अस्पताल, बैंक, यात्रा आदि में प्राथमिकता दी जाती है। यह कार्ड बनवाना बहुत ही आसान है। ऑनलाइन या नज़दीकी सरकारी दफ्तर में आप लोग उसको जा करके बनवा सकते हैं। बात करते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के लाभ क्या क्या हैं। तो सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी, अस्पताल में इलाज में प्राथमिकता होगी, बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं में आप लोगों को लाभ मिलेगा, यात्रा में छूट आप लोगों को मिलती रहेगी इसमें। ठीक है, बात करते हैं सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 के लिए आवेदन कैसे करें। जो आप लोगों को लाभ मिलने वाले हैं सीनियर सिटीजन जितने भी हैं उनके लिए आप लोग आवेदन कैसे करेंगे। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाना होगा। वहाँ पर फॉर्म भरने के बाद आपको जो भी दस्तावेज लगा देने हैं। पेंशन योजना का अगर लाभ लेना है तो पेंशन योजना के लिए ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका में आवेदन आप लोगों को करना होगा। हर प्रकार के लाभ के लिए आप लोग को अलग अलग प्रकार से आवेदन करना होगा। सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आपको बनवाना है तो ऑनलाइन या सरकारी दफ्तर में जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल योजनाओं के लिए अगर आप लोगों को लाभ लेना है तो सरकारी अस्पताल या फिर हेल्थ सेंटर में संपर्क जा करके कर सकते हैं। करने वाले जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उन लोगों के लिए कुछ ज़रूरी बातें जिसका आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, सभी योजनाओं के लिए आधार और पैन कार्ड जरूरी है। आवेदन के समय आप लोगों को सही दस्तावेज लगाने ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। समय समय पर सरकार की वेबसाइट या फिर नज़दीकी दफ्तर में आप लोगों को जानकारी लेते रहना है। किसी भी योजना में गड़बड़ी या धोखाधड़ी से आपको बचकर रहना है। ठीक है, तो यह बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी। पूरी जानकारी मैंने आपको विस्तार से बता दी है। क्या नई सुविधाएं आप लोगों को, क्या नए लाभ मिलने वाले हैं जितने भी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।